नमस्कार। वैदिक ज्योतिष के इस सेशन में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम चर्चा कर रहे हैं कर्म के कारक शनि का शतभिषा नक्षत्र में होने वाले गोचर की। चैनल से अगर आप अभी जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। 22 नवंबर को कर्म के कारक शनि धनिष्ठा नक्षत्र से शतभिषा नक्षत्र की तरफ गोचर कर रहा है। शतभिषा नक्षत्र की जो 3 आधारभूत चीज़ें हैं, उनके जो स्वामी हैं, प्लैनेटरी रूलर हैं, वो है राहु। डिवाइन रूलर हैं, जो उसके देवता हैं, वो हैं वरुण देवता। और जो उसका सिंबल है, वो एक ऐसा सर्कल है जो कि 100 स्टार्स, 100 सितारों को अपने अंदर समेटे हुए है। अब शनि का शतभिषा नक्षत्र में जो ये गोचर होने जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैदिक ज्योतिष के अंदर सारी चीज़ें 2 ही प्लैनेटों के कंट्रोल में हैं। आप ये समझिए, कर्म के कारक शनि और धर्म के कारक गुरु। अगर धर्म के कारक, भाग्य के कारक गुरु आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो शनि का कितना भी सपोर्ट आपको मदद नहीं कर पाएगा। तो अगर ये दोनों प्लैनेट, ये दोनों पावर सेंटर्स अगर आपके चार्ट में ठीक हैं या आप इनके साथ ट्यून हो गए हैं, तो आप उस पर्टिकुलर टाइम में मैक्सिमम गेन कर सकते हैं। अब ट्यून होने का मतलब है कि मान लीजिए आप शनि की दशा में हैं। शनि आपके 10वें भाव में बैठा हुआ है। वो आपको आपके कर्म के बारे में बता रहा है और इस समय गोचर के अंदर आकाश में शनि शतभिषा नक्षत्र में है। तो वो शतभिषा नक्षत्र राहु की एनर्जीज़ को अपने अंदर समेटे हुए है। अब शनि के पास है राहु की एनर्जी और आप कोशिश कर रहे हैं कि आप गुरु की एनर्जीज़ दें, शनि की एनर्जीज़ दें, मंगल की एनर्जीज़ दें, तो वहाँ वो आपको आपके कैरियर में हेल्प नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए गोचर का जो ग्रह होता है, उसको आपको ट्यून करना पड़ता है आपके आपके जन्मकालीन ग्रह के साथ। अगर आप वो ट्यूनिंग नहीं करते हैं, तो वो फिर ग्रह आपको अपना मैक्सिमम रिज़ल्ट नहीं दे पाता है। और ये अब होने जा रहा है। शनि शतभिषा नक्षत्र में स्विच कर रहे हैं। अगर आप शतभिषा नक्षत्र के थीम्स को अपना पाएँगे अपने जीवन के अंदर, तो आपको आपके प्लैनेट शनि मैक्सिमम से मैक्सिमम गेन, लाभ प्रदान करेंगे। तो क्या है शतभिषा नक्षत्र के थीम? गाइज़, ये जो नक्षत्र है, ये राहु की एनर्जीज़ को समेटे हुए है। जैसे मैंने आपको कहा कि राहु के 3 नक्षत्र हैं और तीनों ही नक्षत्र राहु के एयर एलिमेंट, वायु तत्व की राशियों के अंदर आते हैं। एयर एलिमेंट का मतलब होता है एक्सपेंशन, बढ़ना, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी। तो राहु के नक्षत्र तामसिक नक्षत्र होते हैं, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी कराते हैं, लेकिन इन नक्षत्रों की व्यवस्था अलग-अलग है। आर्द्रा जो नक्षत्र है, वो बहुत तीव्र हमला करने को इंडिकेट करता है, तीव्रता से हमला करना। स्वाति नक्षत्र आपको उम्मीद करता है कि आप अपने अंदर ही परफेक्शन लाएँगे। शतभिषा नक्षत्र आपसे उम्मीद करता है कि आप माइनर डिटेल्स के ऊपर फ़ोकस करेंगे और अपनी लाइफ़ को बेटर करेंगे। तो इस पर्टिकुलर टाइम में आने वाले 6-7 महीनों के अंदर अगर आप माइनर डिटेल्स पे फ़ोकस नहीं करते हैं, तो पॉसिबल है आप इस गोल्डन टाइम को चूक जाएँगे, मतलब वो गोल्डन टाइम आपके जीवन से चला जाएगा। सो बेस्ट सजेशन है कि माइनर डिटेल्स पे फ़ोकस किया जाए, स्मॉल डिटेल्स पे फ़ोकस किया जाए। मान लीजिए आप किसी फाइनेंशियल बर्डन के अंदर हैं, या फिर आपने लोन ले रखा है, फाइनेंशियल कोई बर्डन है और आप उसकी माइनर डिटेल्स पे फ़ोकस नहीं करते हैं, तो वहाँ आपको कोई नुकसान हो सकता है। कैरियर की अगर आप माइनर डिटेल्स, उनकी टर्म एंड कंडीशंस, उनकी प्राइवेसी पॉलिसीज़, इन पे अगर आप फ़ोकस नहीं करते हैं, तो वहाँ आपको कोई प्रॉब्लम देखनी पड़ सकती है। सो ये इसकी पहली थीम है कि माइनर डिटेल्स पे फ़ोकस किया जाए। द सेकंड थीम इज़ पॉलिटिक्स। राहु का हर नक्षत्र पॉलिटिक्स को इंडिकेट करता है। आर्द्रा नक्षत्र, रुद्र तो आप जानते हैं, उनका जो अवतार है वो उसी पॉलिटिक्स से लड़ने के लिए हुआ है। तो वरुण देवता, आर्द्रा नक्षत्र की जो एनर्जी है, वो पॉलिटिक्स को बहुत प्रभावी बना देती है कि आपके साथ पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा होगी। शनि अगर आपके 7वें भाव में है, तो मैरिज के एरिया में, रिलेशंस में, बिज़नेस पार्टनरशिप में पॉलिटिक्स बहुत होगी। 5th हाउस में है, तो आपके चाइल्ड के साथ पॉलिटिक्स बहुत होगी, या उस ज्ञान को प्राप्त करने में, एजुकेशन में, टीचिंग के फील्ड में पॉलिटिक्स काफ़ी होना। तो शनि का राहु के नक्षत्र में होना इंडिकेट करता है उस पॉलिटिक्स के बारे में कि ये पर्सन पॉलिटिक्स से परेशान है। इसके खिलाफ प्लॉटिंग हो रही है, इसके खिलाफ सर्कल्स बनाए जा रहे हैं। तो ये इसका सेकंड थीम है और ये आपको भी करना है कि आपको अपने कार्ड्स को बहुत ईज़िली अनलॉक नहीं करना है। अपने कार्ड्स को अपने समय तक, अपने अपने साथ तक सीमित रखना है। अगर आप अपने कार्ड्स को बहुत जल्दी अनलॉक कर रहे हैं, तो आप उस पॉलिटिक्स को नहीं समझ पाएँगे, आप उसका, आपका ये वो शतभिषा नक्षत्र का गेन नहीं ले पाएँगे। थर्ड थीम है इसका रिंग ऑफ सेपरेशन, रिंग ऑफ डिफरेंसेस, जो आपको सेपरेट करती है बाहर के आउटर एनवायरनमेंट से। इस पर्टिकुलर टाइम में आने वाले 6 या 7 महीनों में अगर आपने अपने ड्रीम्स के बारे में, अपने प्लान्स के बारे में बहुत वोकल हो गए, बहुत लोगों को बताना आपने शुरू कर दिया एंड ऑल,
तो आप कहीं न कहीं उस बिग एनर्जी से ट्यून नहीं कर पाएँगे। अपने क्लोज़ एनवायरनमेंट को भी बार-बार रिफाइन करना है, उसको भी बार-बार क्लीन करना है। अगर आप अपने इच्छाओं के बारे में, अपने प्लान्स के बारे में बहुत वोकल हैं, तो वहाँ ये शतभिषा नक्षत्र आपके साथ ट्यून नहीं हो पाएगा। सो इसकी आस्किंग है, पॉलिटिक्स को विन करना है, अपने कार्ड्स को होल्ड करना है, ट्यून करना है शतभिषा नक्षत्र के साथ। 4th पॉइंट है वरुण देवता का इस नक्षत्र पे इम्पैक्ट। ये नक्षत्र है कुंभ राशि के अंदर। इसकी डिग्रीज़ स्टार्ट होती हैं 6 डिग्री 40 मिनट से और ये जाता है 20 डिग्री तक। ये बिल्डिंग ब्लॉक है कुंभ राशि का। कुंभ राशि क्या है? कुंभ राशि है आपकी इच्छाओं को पूरा करने की राशि। नक्षत्र क्या करते हैं? नक्षत्र राशि को डायरेक्शन देते हैं, उसको टूल्स प्रोवाइड करते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र का टूल क्या है कि मैं बहुत ज़्यादा बड़ा इंसान हूँ, फाइनेंस के साथ मतलब मैं ओवर एक्सपेंडिचर करूँगा, ओवर इनपुट्स दूँगा, ओवर पोटेंशियल दूँगा, बट मैं अपनी इच्छा पूरी करूँगा। मतलब एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन बन के अपनी इच्छा पूरी कर लूँगा। वो कुंभ राशि का मेन थीम है अपनी इच्छा पूरी करना। धनिष्ठा नक्षत्र, देन कम्स शतभिषा। नहीं, मैं अपनी बहुत एनर्जीज़ नहीं दूँगा, मैं बहुत सीक्रेटिव गेम प्लेन करूँगा, सीक्रेटिव गेम को डिज़ाइन करूँगा, बहुत छुप के गेम को प्लान करना, खेलना और गेन कर लेना। एंड देन कम्स पूर्व भाद्रा, व्हाट इट डू लिबरेशन कि जो प्राप्त हो गया सो ठीक है, नहीं तो फिर अगली लाइफ में देखेंगे। तो अब शतभिषा का टाइम है, अब टाइम है उस शतभिषा की एनर्जीज़ का छुप के मैक्सिमम गेन्स को प्राप्त करने का। तो ये है फर्स्ट थीम, फर्स्ट सेशन इसके बारे में। चैनल से आप कनेक्टेड रहिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए कैसा लग रहा है। आपके कमेंट, आपके लाइक, शेयर जो हैं वही आपका ये वो पुश देते हैं इन वीडियोज़, इन सेशंस को बनाने के बारे में। जो भी आपको पूछना है, जो भी जिसके ऊपर सेशन चाहिए, वो हमको बताइए कमेंट में करके कि किस बारे में आपको अगला सेशन चाहिए। तो मेष लगन के लिए ये नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है आपके 11वें भाव में। शनि काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं आपके पैशन को, आपके ड्रीम्स को और जिस वे से आप अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करना चाहते हैं। ओवरऑल शनि का जो इम्पैक्ट है वो एक 11वें भाव तक सीमित नहीं है। वो आपके लगन को भी देखते हैं, सप्तम भाव को भी देखते हैं, पंचम भाव को भी देखते हैं, अष्टम को भी देखते हैं। बट ओवरऑल जो थीम है इस समय शतभिषा नक्षत्र का, वो है कि छुप के बहुत अपने आप को होल्ड करके, अपने आप को छुपा के अपनी इच्छाओं को, डिज़ायर्स को कंप्लीट करना। इसमें जो नक्षत्र डिस्पोज़िटर है, अब ये नक्षत्र डिस्पोज़िटर क्या चीज़ है? शनि किसके नक्षत्र में है? राहु के नक्षत्र में। तो नक्षत्र डिस्पोज़िटर कहाँ है? आपके 12वें भाव में। तो आपको आपकी डिज़ायर को कंप्लीट करने में कौन हेल्प करेगा? आपका 12वाँ भाव। फॉरेन ट्रैवल्स आपको हेल्प कर सकती हैं, लॉन्ग ट्रैवल्स आपको हेल्प कर सकती हैं, कोई आउटर पर्सन जीवन में आ जाए वो आपको हेल्प कर सकता है, आउट ऑफ कल्चर चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हैं या फिर आपका ये हीलिंग किसी तरह की वो आपको हेल्प कर जाए। तो 12th हाउस मदर की फैमिली की साइड से कोई हेल्प आ जाए, 12th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा उस हीलिंग को चैनलाइज़ करने में। तो यह है रीडिंग फर्स्ट आपके लिए, चैनल से कनेक्टेड रहिए। सेकंड सेशन में और डिटेल से जानेंगे इसका इम्पैक्ट। वृषभ लगन के लिए आपके दशम भाव के अंदर सो राजयोगकारी ग्रह का दशम भाव के अंदर शतभिषा नक्षत्र में होना कैरियर के लिए दी बेस्ट पोजीशन है। एंड आस्किंग क्या है कि कितनी भी पॉलिटिक्स आपके साथ हो, कितने भी प्लॉट आपके अगेंस्ट बनाए जाएं, कितनी भी बर्डन्स, ब्रेक्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आएँ, आपको शनि की डिटर्मिनेशन से, शनि की पावर से उन सारी बर्डन्स को ब्रेक करना है। नक्षत्र डिस्पोजिटर क्या होता है? यहाँ शनि राहु के नक्षत्र में है और राहु आपके 11वें भाव में है। तो आपके लाइफ के अंदर मैं एक डिलेमा देखता हूँ। एक है आप अपने कैरियर जॉब के बारे में सोच रहे हैं और दूसरा आप अपने पैशन के बारे में सोच रहे हैं। मेरा सजेशन है कि आप अपने पैशन को फॉलो अप करिए। नक्षत्र डिस्पोजिटर 11वें भाव में है या फिर पैशन और कैरियर में बैलेंस लाइए। बट अगर आप कैरियर ही कैरियर पे फोकस करेंगे, जॉब ही जॉब पे फोकस करेंगे तो मे बी आप एंजाइटी, टेंशन, एंशियस एनर्जीज़ के लूप को एक्टिवेट कर देंगे। तो यह है रीडिंग आपके लिए। इसके बाद देखते हैं मिथुन लगन के लिए। तो मिथुन लगन के लिए शनि का आपके नवम भाव के अंदर होना। तो शनि का नवम भाव के अंदर होना, नवमेष बन के नवम भाव के अंदर होना आपके भाग्य के बारे में बहुत कुछ कहता है। शनि आपके भाग्य को तो पूरी तरह कंट्रोल कर रहे हैं और अब वो शतभिषा नक्षत्र में है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य मजबूत हो, सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट बढ़े, तो आपको शतभिषा नक्षत्र राहु की साइड होना है। अपने नियर एनवायरनमेंट को बार बार फिल्टर करिए, पॉलिटिक्स से बिल्कुल मत घबराइए और इसी के साथ साथ हिडन होके समस्याओं से जूझिए। मतलब हिडन होके मतलब अपने प्लान्स के बारे में किसी को ना बताइए एंड समस्याओं से बैटल या फाइट कर लेना। नक्षत्र का डिस्पोजिटर राहु बैठा हुआ है आपके दशम भाव में। पूरी तरह आपका फोकस है आपके कैरियर के ऊपर।
पूरी तरह फोकस है आपका आपके भाग्य के ऊपर। विद द हेल्प ऑफ आपके कैरियर, आपके प्रोफेशन, आपके ऑक्यूपेशन, 10th हाउस, आप समस्याओं से बाहर आ सकते हैं। तो केवल और केवल आपके गुरु या आपके फादर या आपका कैरियर, ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपको समस्याओं से बाहर आने में हेल्प करेंगी। ये आपको एंग्ज़ायटी भी दे सकते हैं शुरू में, क्योंकि एट द एंड राहु का मीटअप है शनि के साथ, तो एंग्ज़ायटियाँ तो बनती हैं, तो वो करियर में हो सकती हैं, पॉलिटिक्स भी हो सकती है, प्ले भी हो सकता है, बट ओनली विद प्लैनेट राहु यू कैन बी आउट ऑफ दीज़ अननेसेसरी ऑब्लिगेशंस। सो कैंसर लगन के लिए, कर्क लगन के लिए ये होने जा रहा है आपके अष्टम भाव में। शनि का अष्टम भाव में होना, शनि का अष्टम भाव में होना अपने आप में एक विचित्र स्थिति है। यहाँ ये दोनों तरह के रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये कारक हैं डीले के, तो ये डीले ज़्यादा से ज़्यादा कर देते हैं, और ये कारक हैं लॉन्जेविटी के, तो ये आपकी आयु को बढ़ाते हैं। तो हेल्थ वाइज तो बेटर होता है, लेकिन डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा महसूस होने लग जाते हैं कि हर चीज़ में कुछ हो ना हो, डीले तो आ ही रहा है। अब शनि है किसके नक्षत्र में? राहु के, और राहु कहाँ बैठे हैं? आपके 9वें भाव के अंदर। तो राहु 9वें भाव में इस समय गोचर कर रहे हैं। आप अपने विद द हेल्प ऑफ फादर, विद द हेल्प ऑफ गुरु, विद द हेल्प ऑफ आपकी राइट साइट, मतलब आपकी राइट अवेकनिंग, राइट एनलाइटनमेंट कि यहाँ ये मेरा कैरियर है, ये मेरा मैरिज का स्टेटस है, इस तरह से राइट चीज़ों के बारे में सोच के, राइट वस्तु स्थिति को देख के कि ये धरातल में ये स्थिति है, आप समस्याओं से बाहर आ सकते हैं। ओवरऑल शनि का शतभिषा नक्षत्र में होना बेटर है, क्योंकि मंगल आपकी लगन के लिए फेवरेबल प्लैनेट है नहीं। तो आप ये समझिए, मंगल का आपकी लगन के साथ, आपकी राशि कर्क के साथ एक लव हेट का रिलेशनशिप है। सो बेटर है शनि राहु के नक्षत्र में है, बट कहीं ना कहीं फादर या अंकल की साइड की पर्सनालिटी में थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस या डिस्टर्बेंस आप कहिए, वो दिखाई इस ट्रांजिट के दौरान देते हैं। या एनजाइटी आप कहिए, तो एनजाइटी, टेंशन, इस तरह की पॉसिबिलिटीज़, हेल्थ इश्यूज़, ये चीज़ें दिखाई इस समय देती हैं। और डीले जो है वो फिक्स हो जाएगा। डीले को ये कहीं न कहीं ख़त्म करता है शतभिषा नक्षत्र, क्योंकि ये 100 वेज़ से समस्याओं को देखता है। तो ये माइनर डिटेल्स पे फ़ोकस करता है, डीप रिसर्च में आपको हेल्प करता है, और आप समस्याओं से ईज़िली बाहर आ पाते हैं। गाइस फॉर सिंह राशि, तो ये होने जा रहा है आपके सप्तम भाव के अंदर। शनि का सप्तम भाव में होना पूरी तरह से फ़ोकस है आपके मैरिज के ऊपर, बिज़नेस पार्टनरशिप के ऊपर। नक्षत्र कौन-सा है? शतभिषा, राहु का नक्षत्र। विद द हेल्प ऑफ राहु आप अपनी समस्याओं से बाहर आ सकते हैं। अब मैं क्यों कह रहा हूँ समस्याओं से बाहर आ सकते हैं? सप्तम भाव इज़ द भाव ऑफ मारक एलिमेंट। मारक का मतलब है आपको हमेशा वो रेडी है समस्याएँ देने के लिए। हेल्थ वाइज़ हो, फाइनेंस वाइज़ हो, फैमिली वाइज़ हो, या लोग आपके फ्लॉज़, वीकनेस को बहुत बाहर निकालते हों। तो ये एक पैटर्न है आपके जीवन के अंदर कि फ्लॉज़ काफ़ी लोग मेरे ढूँढ रहे हैं, इश्यूज़ मेरे बहुत ज़्यादा ढूँढे जा रहे हैं। कैसे आप इससे बाहर आ सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ राहु, जो आपके अष्टम भाव में है। तो अगर आपको समस्याओं से बाहर आना है, तो आपको डीप रिसर्च करनी पड़ेगी। बहुत हिडन वे से आपको व्यवहार करना पड़ेगा। ऑल ऑफ अ सडन आने वाले चैलेंजेस से अपने आप को सावधान करना पड़ेगा, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन एकदम से चीज़ें परिवर्तित होंगी। ऑल ऑफ अ सडन जो भी होगा वो ऑल ऑफ अ सडन होगा। तो इस तरह से आप आने वाली प्रॉब्लम से ईज़िली बाहर आ सकते हैं। गाइस फॉर विर्गो लगना, शनि का जो गोचर है वो आपके छठे भाव में है। छठे भाव को वैदिक ज्योतिष में बंधनों का भाव कहते हैं, बाधाओं का भाव। तो शनि बाधाओं के भाव में गोचर कर रहे हैं, वो बाधाओं के बारे में काफ़ी बात कर रहे हैं। कैरियर भी बाधा है, हेल्थ भी बाधा है, फाइनेंस में भी बाधाएं होती हैं। अब इस बाधा से आपको निकालने का काम करेगा नक्षत्र डिस्पोजिटर राहु। राहु कहाँ है? राहु गोचर कर रहा है आपके सप्तम भाव में। तो अगर आप सप्तम भाव से अपनी लाइट को ले लेते हैं, सप्तम भाव इज द हाउस ऑफ बैलेंस, हाउस ऑफ पार्टनरशिप, हाउस ऑफ बिजनेस, जो कि सामने वाले को भी वैल्यू देता है। तो अगर आप इस तरह के चेंजेस अपनी पर्सनैलिटी में कर पाते हैं, तो आप मैक्सिमम गेन करेंगे आने वाले टाइम में। बट अगर आपका ये इच्छा है कि मैं अलोन चलूँगा, वो केतु, क्योंकि केतु आपकी लगन में है, वो शनि से षडाष्टक का संबंध बना रहा है। आपकी ये इच्छा है कि मैं तो अलग चलूँगा, अकेला चलूँगा, मैं किसी की नहीं मानूँगा, तो वहाँ वो फिर आपके लिए ठीक नहीं है। बेटर है कि एग्रीमेंट, लोगों के साथ संपर्क, लोगों के सपोर्ट लेके, कनेक्शंस का सपोर्ट लेके आप समस्याओं से बाहर आएँ, और अपनी वीकनेस, अपने फ्लॉज़ को शैडो पे कर दें, मतलब बिल्कुल उसको शैडो में ला दें, कोई आपकी वीकनेस, फ्लॉज़ ना देख पाए। इस तरह से आप शनि को 6th हाउस में डील कर सकते हैं। कैरियर, हेल्थ, फाइनेंस, सब में वो बेटरमेंट आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं तुला लगन के लिए, तो होने जा रहा है आपके पंचम भाव में। शनि पंचम भाव में आपके रिलेशनशिप को पूरी तरह कंट्रोल करता है, पूरी तरह। तामसिक प्लैनेट है।
अब वो रिलेशन में अगर आपको बेटरमेंट चाहिए तो आपको राहु से कुछ ना कुछ सजेशन लेने पड़ेंगे, क्योंकि वो नक्षत्र का डिस्पोजिटर है, वो नक्षत्र का स्वामी है। और राहु कहाँ पे है? राहु है आपके छठे भाव में, बंधनों का भाव। तो रिलेशनशिप में मुझे आने वाली बंधनें दिखाई देती हैं, आपकी थिंकिंग में किसी ना किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन दिखाई देती है, पेरेंटिंग साइड में किसी ना किसी तरह की बाउंडेशंस दिखाई देती है। अब बाउंडेशन का मतलब एक पॉजिटिव बाउंडेशन भी हो सकती है, एक अच्छा अटैचमेंट हो, अच्छा रिलेशन बन जाए। बट ओवरऑल अगर आप रिलेशन को नेक्स्ट लेवल पे नहीं ले जाते, अगर उसमें आप बाउंडेशंस नहीं जनरेट करते, तो पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है इसमें कहीं ना कहीं टर्बुलेंस आने की। तो अगर आपकी क्वेश्चन है रिलेशन से रिगार्डिंग, पेरेंटिंग रिगार्डिंग, इमोशनल बैलेंस रिगार्डिंग, देन ट्राई टू हैव अ पर्सन जिस पे आप कंप्लीटली रिलाई कर सकें। इस तरह से आप राहु को विन कर सकते हैं। किस राशि में? तुला लगन के लिए। वृश्चिक लगन के लिए ये होने जा रहा है आपके चतुर्थ भाव में, शनि का चतुर्थ में गोचर। फैमिली के बारे में बहुत कहता है, फाइनेंस के बारे में बहुत कहता है, सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में बहुत कहता है। आप अपनी फैमिली, फाइनेंस, सिक्योरिटी सबको बेटर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ राहु। यस, मैं राहु की बात कर रहा हूँ, जो कि नक्षत्र के डिस्पोजिटर है। शनि एट द एंड नक्षत्र में किसके है? राहु। और वो राहु कहाँ पे उपस्थित है? आपके पंचम भाव में। विद द हेल्प ऑफ आप अपनी थिंकिंग के ऊपर, मतलब किसी पर्सन पे रिलाय मत करिए, अपनी थिंकिंग पे रिलाय करिए, अपने बिलीफ सिस्टम पे रिलाय करिए, अपने पेरेंटिंग साइड पे रिलाय करिए, अपने चाइल्ड पे रिलाय करिए, अपने इमोशनल बैलेंस पे रिलाय करिए, अपने रिलेशनशिप पे रिलाय करिए। इनकी वे से आप समस्याओं से बाहर आ सकते हैं। और ये पॉसिबल है कि इस समय ये समस्याएं जनरेट भी कर रहे हो, क्योंकि शनि विद प्लैनेट राहु है। तो ये एक्सट्रीम कनेक्शन है, अपने आप में चैलेंजिंग कनेक्शन है। बट जो मेन सजेशन आ रही है वो आ रही है शनि के चतुर्थ भाव में गोचर से, जो कि इन्फ्लुएंस कर रहा है आपके सिक्योरिटी सिस्टम को, आपकी फैमिली को, फाइनेंसेस को। विद द हेल्प ऑफ फिफ्थ हाउस, रिलेशन, इमोशंस, आप समस्याओं से इजीली बाहर आ सकते हैं। गाइस, धनु लगन के लिए शनि की उपस्थिति है आपके थर्ड हाउस के अंदर, पराक्रम का भाव है। तीसरे भाव को वैदिक ज्योतिष में पराक्रम का भाव कहते हैं। तो शनि इस समय आपके पराक्रम को कंट्रोल करते हैं। वो कंट्रोल करते हैं आपके एक्शंस को, किस तरह से आप स्टैंड लेते हैं अपने जीवन में। इस समय पूरी जो वाइब आ रही है, या पूरी जो अवेकनिंग आ रही है, वो आ रही है आपके चतुर्थ भाव से। राहु जो नक्षत्र के डिस्पोजिटर है, नक्षत्र के जो स्वामी हैं, वो बैठे हैं आपके चतुर्थ भाव में। तो कोई चीज़ अगर आपको इमोशनल सिक्योरिटी दे रही है, फैमिली में सिक्योरिटी प्रदान कर रही है, तो आप उसके लिए स्टैंड ले रहे हैं। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर रही है, सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रही है, तो आप उसके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। आप अपने थर्ड हाउस को बहुत बेटर कर सकते हैं, अपने एक्शंस को बहुत मजबूत कर सकते हैं। आपके रिजल्ट, मतलब एक्शंस से रिजल्ट भी आपको लाइफ में मिलेंगे विद द हेल्प ऑफ आपके फोर्थ हाउस। आपको हर एक्शन लेने से पहले अपने नियर एनवायरनमेंट, नियर के लोगों से आपका ये विचार विमर्श करना चाहिए। या आप कह लीजिए कि चतुर्थ भाव जो है वो आपकी सिक्योरिटी का भाव है। तो हर एक्शन लेने से पहले आपको अपनी सिक्योरिटी कैलकुलेशंस को देखना चाहिए कि इसका क्या इम्पैक्ट आएगा मेरी हाउस पे, मेरी फैमिली पे, मेरे घर के ऊपर, मेरे नियर फैमिली के ऊपर। इस तरह से आप बेटर स्टैंड्स ले सकते हैं। बट अगर आप नहीं सोच रहे हैं अपनी फैमिली के बारे में, अपनी सिक्योरिटी के बारे में, और आप स्टैंड पे जंप कर रहे हैं, आपने स्टैंड ले लिया, कोई एक्शन आपने ले लिया, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, कैरियर वाइज हो, फैमिली वाइज हो, आपने वो स्टैंड ले चुके हैं। एंड अब अगर आपको फैमिली में कुछ भी होता है, कोई भी बात आती है, तो आप उस स्टैंड से अपने आप को बैक कर लेंगे। और वो होगा रॉन्ग एनर्जी चैनलाइजेशन, मतलब आपके एनर्जी, फाइनेंस, सब का नुकसान। तो बेटर है फोर्थ हाउस से गाइडेंस ली जाए। देखते हैं मकर लगन के लिए, तो ये होने जा रहा है आपके सेकंड हाउस के अंदर। शनि नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, नक्षत्र का जो स्वामी है वो बैठा है आपके तीसरे भाव में। तो गाइडेंस अल्टीमेटली आ रही है आपके तृतीय भाव से। तो सेकंड हाउस किसका भाव है? सेकंड हाउस है आपके पराक्रम का, आपके धन का, आपकी फैमिली का। अगर आपको अपनी फैमिली, अपने फाइनेंस को बेटर करना है, तो आपको बड़े स्टैंड लेने ही पड़ेंगे। अगर आपको अपने फाइनेंस को और मजबूत करना है, तो आपको बिग बोल्ड एक्शंस को लेना पड़ेगा, ट्रैवल्स आपको करनी पड़ेंगी। उसी तरह से आप अपने लक को, भाग्य को रिचार्ज या चैनलाइज कर सकते हैं। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने भाग्य की साइड को डंप कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेट आस्किंग जो है शनि की, वो आपके थर्ड हाउस से है। अब उसका नक्षत्र का जो स्वामी है, नक्षत्र डिस्पोजिटर, वो तो तीसरे भाव में बैठा है। अब देखते हैं
कुंभ लगन के लिए आपकी लगन के अंदर होने जा रहा है। आप सोच रहे हैं अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, अपनी एटीट्यूड के बारे में, अपनी फ़िज़िक के बारे में, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। जब भी हम बात करते हैं लगन की, तो लगन का मतलब है आपकी पर्सनैलिटी, आपकी थिंकिंग, जो चीज़ आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड है और इस चीज़ में इन्फ्लुएंस कर रहा है आपका आदित्य भाव। क्योंकि नक्षत्र के जो स्वामी हैं, नक्षत्र डिस्पोज़िटर, वो बैठे हुए हैं सेकंड हाउस के अंदर। तो सेकंड हाउस किसका भाव है? सेकंड हाउस भाव है धन का, पराक्रम का, फैमिली का। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ भी परिवर्तन करने हैं, तो उसमें या तो सेकंड हाउस पॉजिटिव रोल प्ले करेगा इस समय या नेगेटिव रोल प्ले करेगा। पॉजिटिव में आपकी फैमिली फाइनेंस सपोर्ट कर जाएंगे, नेगेटिव में वो आपको बैक होल्ड करेंगे। बट ये लिमिटेड है सेकंड हाउस से। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 10th हाउस आपका कैरियर इन्फ्लुएंस करेगा, मैरिज इन्फ्लुएंस करेगी, आपकी फैमिली या आपके फाइनेंस। तो बेटर यह है कि आप उनसे गाइडेंस लीजिए, बेटर यह है कि आप उनसे हेल्प लीजिए और इस तरह से आप शनि को राहु से कनेक्ट करने की कोशिश करिए। अगर आप उससे बेटर कनेक्ट कर पाते हैं तो आपको मैक्सिमम गेन देगा, नहीं कर पाते हैं तो फैमिली फाइनेंस की स्थितियाँ आपकी हर डिज़ायर को या हर नए चेंज को डंप करती हुई दिखाई देंगी। अब देखते हैं मीन लगन के लिए। तो ये होने जा रहा है आपके 12वें भाव में। 12वां भाव किसका भाव है? 12वां भाव है मुक्ति का भाव, लिबरेशन, सॉल्यूशंस का भाव। इस समय शनि वहाँ नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, आपके 12वें भाव को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। नक्षत्र का जो स्वामी है राहु, वो आपके 11वें भाव में बैठा है। अगर आपको अपनी कोई भी इच्छा पूरी करनी है या किसी भी तरह का सॉल्यूशन चाहिए, आपको लाइफ के अंदर कोई भी सॉल्यूशन चाहिए, नहीं, राहु इस समय आपकी लगन के अंदर बैठा हुआ है, तो अगर आपको कोई भी सॉल्यूशन चाहिए तो वो केवल और केवल आपकी तरफ से ही आएगा। या तो आप उस सॉल्यूशन को आने देंगे या उस सॉल्यूशन को ब्लॉक करेंगे, और वो आएगा आपकी ही तरफ से। उसमें किसी थर्ड पर्सन का कोई भी रोल नहीं होगा, क्योंकि राहु जो नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो आपकी लगन में बैठे हैं। कैरियर पे कुछ करना है, अपने दम पे करना पड़ेगा। फाइनेंस में कुछ करना है, अपने दम पे करना पड़ेगा। रिलेशन में कुछ करना है, अपने दम पे करना पड़ेगा। आपका एटीट्यूड, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी, ये बहुत मैटर करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा भी इनके अंदर डाउन पॉइंट और आपका 12th हाउस वीक स्टेट में आ जाएगा, क्योंकि नक्षत्र का डिस्पोजिटर ही गाइडेंस प्रोवाइड करता है। यह है पॉइंट इस पूरे के पूरे एनालिसिस का।